नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है गोद लिए जाने का चिन्ह। ये उनके लिए है जिनको लिया जाएगा, उनके लिए नहीं जो गोद लेंगे। अर्थात ये चिन्ह उन बच्चों के हाथों में होते हैं जो किसी माता पिता के द्वारा गोद लिए जाते हैं। इनमें भी दो तरह के गोद लेने की क्रिया है। एक सर्वप्रथम या किसी अनाथालय से या जिनके माता पिता नहीं होते उसे बच्चे के, तो कोई माता पिता बच्चे को अपने पास रख लेते हैं, या जिन माता पिता को बच्चे नहीं होते हैं वो किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो उन बच्चों के हाथों में इस प्रकार की रेखाएं देखी जाती है। लेकिन सिर्फ इसी प्रकार के ही बच्चे के हाथों में नहीं होते। एक और भी स्थितियां हैं जो इस प्रकार के उन बच्चों के हाथों में भी होते हैं जिनके माता पिता तलाक लेने के स्तर तक पहुंच जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोर्ट में, अदालत में वे दोनों पति पत्नियां फैसला के लिए कि ये बच्चे किसके पास रहेंगे, दोनों में आपस में केस हो जाते हैं, कोर्ट केस। तो उन स्थितियों में तो बच्चे तलाक ले लिए माता पिता तो स्वाभाविक है दोनों अलग ही रहेंगे, या तलाक लेने वाले होंगे तो भी अलग ही रहेंगे। तो बच्चे तो किसी एक के पास ही रहेंगे, या माता के पास या पिता के पास। ऐसी स्थिति में भी उन बच्चों के हाथों में ऐसी रेखा देखी गई। तो ये दो परिस्थितियां बनती है। एक जिसे अनाथालय से लेते हैं, एक जिसे माता पिता आपस में केस मुकदमा करके फैसला करके एक दूसरे से जिसके भी पास जाए। तो वो रेखा तो आपने थंबनेल में देख लिया है, परंतु वो मैं फिर से बना दूं। इस प्रकार की रेखाएं होती है, एक अंदर की ओर जाती है और एक बाहर की ओर जाती है। तो इस प्रकार की रेखा बनती है वो। तो इसे ही हम गोद लिए जाने का चिन्ह कहते हैं। नाम से कुछ अर्थ अलग ही निकलता है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों के हाथों में, लेकिन ये भी स्थितियां बनती है। यानी कि दोनों तरीके से, या किसी भी स्थिति में हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से जो तलाकशुदा हो, या अनाथालय से, या कहीं और से भी। जैसे किसी ने पुलिस स्टेशन में छोड़ देते हैं बच्चे को, तो कोई माता पिता कहते हैं हमें नहीं है, हमें दे दीजिए। तो कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन जिन बच्चों को गोद लिया जाता है उन्हीं के हाथों में इस प्रकार की रेखाएं पाई जाती है। कुछ इसमें विशेषताएं और भी हो जाती है कि जैसे कुछ रेखाएं आप ये छोटी होती है, हम थोड़ा सा बड़ी कर करके बताए हैं ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। ये रेखाएं ज़्यादा दूर तक नहीं रहती, लेकिन यदि बहुत से हाथों में इस प्रकार से होते हैं तो इनका अर्थ अलग हो जाता है। इस प्रकार की रेखा को ये गोद लेने वाली रेखा कृपया ना समझें। मैंने इसलिए आपको बताया
ताकि बहुत से लोग के हाथों में इस तरह के होते हैं, उसका कुछ अलग अर्थ होता है, लेकिन वो ये कह देते हैं कि हाँ हम गोद लिए हुए बच्चे नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने ये बताया आपको। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।